जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल से। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल के द्वारा एक खास कार्यक्रम शिक्षक संवाद कार्यक्रम रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिक्षकों के विभिन्न ज्वलंत मुद्दाओं पे की जाती है। इसके लिए मैं आज रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों के पटना के जाने माने पहचाने हर दिल अजीज युवा क्रांतिकारी साथी शिक्षक प्रतिनिधि और नियमित शिक्षक एमडी मुस्तफा आजाद जी से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूं। जी मुस्तफा जी। नमस्कार जैन जी। बिहार के तमाम शिक्षकों भाइयों को मकर संक्रांति को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जी आपको भी मेरे न्यूज चैनल परिवार की ओर से आपको भी बधाई। मुस्तफा जी, सर्वप्रथम मैं आपसे एक अनुमति लेना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं और बिहार के लगभग शिक्षक जानते हैं, मैं कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से शिक्षक संवाद कार्यक्रम समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल के माध्यम से चलाता हूँ। इस दरमियान इस संबंध में मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं कि आप कॉल रिकॉर्डिंग की अनुमति दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अनुमति है। जी। तो नमस्कार मुस्तफा जी, आपको मेरे न्यूज चैनल परिवार में आज के शिक्षक संवाद कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज का सबसे अच्छा प्रश्न और एक मात्र ही प्रश्न है, वो भी इस दरमियान कि अभी वर्तमान में कनिये और वरीयता पर 4207 जो पत्र निकला था शिक्षा विभाग के सचिव, उन पे हमारे कुछ साथी गए, माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। उसके बाद पुनः उनकी जो सुनवाई हुई उस पर स्टे लगा, पुनः अगली सुनवाई की डेट है फरवरी में। तो वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, वो चलता ही रहेगा, चलेगा। ईश्वर करे अगली सुनवाई में हम लोगों के पक्ष में वो आवे फैसला। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर वरीयता का आधार क्या क्या है, किस आधार पर कनिये और वरीय होते हैं। इस मैटर को, इस एक जटिल समस्या जो वर्तमान में भयावह रूप धारण कर रहा है, इस पर आप प्रकाश डालने का कृपा करते हैं। देखिए, जो वरीयता का सवाल है, विभाग और सरकार आपस में लड़वाना चाहती है। जी। उसकी नीति स्पष्ट है जी। और जब सरकार ही 4207 से पहले एक पत्र निकाली थी, उसमें यह था कि वर्णनशील यानी नियमित शिक्षक के बाद कोई हो तो नियोजित शिक्षक होते हैं। जी। उसके बाद विशिष्ट है और बीपीएससी उसके बाद है। तो जब आप विभाग इस तरह की बरगलाने वाली जब पत्र निकालती है ताकि शिक्षकों में आपस में विवाद हो, आपस में मनमुटाव हो, आपस में झगड़ा हो, जिससे मूल जो मुद्दा है, जो 9300 का स्केल का मांग है, हमारे कई तरह का मांग है, वो सारे मुद्दों को गौण कर दें, यानी उस बिंदु को समाप्त कर दें। तो शिक्षक साथियों को भी धैर्य के साथ, पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये समझना चाहिए। देखिए, मापदंड जो होता है, डेट ऑफ ट्रेनिंग होता है, डेट ऑफ नियुक्ति होता है। मान लिया जाए कि अगर आज आप बीएड पास करके हाई स्कूल में गए और पहले से जो बीएड किए हुए हैं, तो नियमित सच्चाई है जो पहले से बीएड किए हुए हैं उनको वरीयता मिलेगा। तो जो साथी सक्षमता देकर विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन मेरी जो सवाल है कि नियोजित शिक्षक जो हैं, उनकी डेट ऑफ नियुक्ति 2006 का है,
7 का है, 9 का होगा, 12 का होगा, 15 का होगा, लास्ट बहाली 20 तक के आया है। तो इस बहाली के माध्यम से उनको देखिएगा तो वो सीनियरिटी उनको बरकरार रखा गया है। आप 2020 निवाली को देख लीजिए, पहले 2020 निवाली ऑलरेडी क्रॉस ही नहीं हुआ, हाई कोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर हो गया, तो 2020 निवाली नियोजित पे लागू है। तो वो 12 साल में उनको कार्बन प्रोन्नति है, प्लस स्नातक में प्रमोशन है, तो ये सारी उनके नियमावली में ही, मेरा थोड़ी नियमावली बना हुआ है, वो सरकार का नियमावली बना हुआ है, राज्यपाल का उस पर साइन होता है, गजट में आता है, तो वो नियमावली ऑलरेडी है। अब एक नई चिट्ठी निकाल दिए क्या 4207 में कि हम आपको वरीयता दे रहे हैं, डेट ऑफ क्या उसको प्रशिक्षण से दे रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आप डेट ऑफ प्रशिक्षण जब कब मानिएगा, जब उनका नियुक्ति ही 2025 मान रहे हैं जी, तो फिर आप किस आधार पे उनको डेट ऑफ, आप उनको अगर देना ही है जी, तो उनको आप पहले का नियुक्ति HRMS पर डालिए ना जी, जब सेवा कंटिन्यूटी कीजिएगा तो ना गणना कीजिएगा जी जी। अरे भाई, अगर आपका 4 भाई हैं, 1 कट्ठा जमीन है, तो चारों भाई का अधिकार ना होगा जी जी जी। अगर आप कहते कि ना इनको हम दादा को मानते हैं, तो ठीक है, दादा को मानते हैं तो आप बसवाली बनाइए ना जी जी। कौन रोक रहा है आपको? आप उनको विशिष्ट शिक्षक को बुड़बक बना रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं जी। आप उनको पहले सेवा नियंत्रणता का लाभ दीजिए, डेट ऑफ नियुक्ति 2006-7 जिनका जो है पहले का नियोजित का, उस तिथि से दीजिएगा, तब उनको वरीयता मिलेगा। अब नई नियुक्ति मान रहे HRMS पर आप लोड कर दिए 1/1/2025 और 31 या 30 जो भी हो मार्च का, 2 आप विशिष्ट शिक्षक का अभी तक नियुक्ति तिथि क्या बना है, तो वो कैसे वो सीनियर हो जाएंगे जी। तो आप जो सीनियर के माने वरीयता का जो आप कर्म बतलाए, तो क्या इसमें वेतनमान और नन वेतनमान भी आता है? जैसे मान ले अभी नियोजित शिक्षक वेतनमान पे है और विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक नन वेतनमान में है, तो वरीयता कर्म में क्या ये है वेतनमान भी उसमें आधार बन सकता है? नहीं, अगर आधार वेतनमान बनता तो प्रधान शिक्षक, अभी जो लड़ाई है चल रही है, प्रधान शिक्षक, बहुत सा प्रधान शिक्षक जो हैं उन स्कूल में भी कार्यरत है जो ऑलरेडी सहायक शिक्षक है जी। अगर आपको कहते वेतनमान तो उनको चार्ज नहीं देना चाहिए था। तो इस पर तो कोर्ट रोक लगाई है ना? रोक लगाई कहाँ कोर्ट ने रोक लगाया नहीं। कोर्ट ने एक अरविंद कुमार का केस में एक डिसीजन दे दिया तो उन पे लागू हो गया। कोर्ट ने नियमावली को क्रॉस करता और ये कहता कि डेट जो सीनियर जो सहायक शिक्षक है, उस शिक्षक वो वहाँ पर जो भी असिस्टेंट टीचर है उनको पदभार में रहना है, सहायक शिक्षक को नहीं रहना है। तो ऐसा तो कोई डिसीजन दिया नहीं, उनको दिया जो केस में गए थे अरविंद कुमार। हाँ, तो अरविंद कुमार को अगर दिया गया तो हाँ, वो मान्य तो हुआ, जो नहीं वो पद है। आप हाँ, देखिए सुनिए, आप थोड़ा सा प्रश्न से अलग हो रहे हैं। हम हाँ, एक पद पर की बात करते हैं, जैसे वो पद एक अलग सृजित किया गया जो विद्यालय में सहायक प्रधान के, तो ऑलरेडी वो प्रधान के पद पर है। जिस समय अगर शिक्षक होते हैं, आम शिक्षक की जो अगर विद्यालय में बात हो, तो वहाँ पर क्या वेतनमान और नन वेतनमान का समीकरण लागू किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। सीनियरिटी देखा जाता है, डेट ऑफ नियुक्ति देखा जाता है, उसके बाद डेट ऑफ प्रशिक्षण देखा जाता है। तो आप नियोजित को, वही तो इससे पहले बोले कि नियोजित के बहाली 2006-7 का है और अभी 25 वही नियोजित पर 2025 में उनको नई नियुक्ति दे दी है, तो वो ऑलरेडी जूनियर हो गए। कोर्ट यही आधार न मानी कि आप सेम वेतन पे है या सेम वेतन ना भी हो, लेकिन वो पहले से कार्यरत है और इनको आप बाद में कार्यरत दिए हैं, तो इस पर आप स्पष्ट कीजिए कि सीनियर कौन है जी। स्टे लगा दी कोर्ट फरवरी में।
तो अभी तो अब तो कोई मामले नहीं, अब तो कोर्ट में चला गया है। और नियमता अब उनका जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं जी 2025 से उनको सर्विस का ये माना जा रहा है। जी सर्विस का कंटिन्यूटी तो दिया नहीं, तो सर्विस का गणना उसी तिथि से करेगा वो। तब उनके बाद 2000 उनको 8 साल 10 साल 12 साल में जैसे भी आपका मिलेगा तो वो 25 से जोड़ा जाएगा। जी जी हाँ, वेतन संरक्षण मिलने का मतलब सर्विस कंटिन्यूटी नहीं होता है, जी क्योंकि ये नियम सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। वो ऑर्डर में मेरे पास है कि एक बार में जिसको वेतनमान आप माने बहाल कर लिए, उससे कम में आप वेतन पे दोबारा नहीं दे सकते। जी। तो और कोई संदेश बिहार के शिक्षक साथियों के लिए आपके द्वारा? देखिए, मेरा तो एक ही संदेश है, स्पष्ट संदेश है कि देखिए, आपस में आप लोग लड़वा रहा है विभाग, इस चीज को आप समझिए। आपस में आप तोड़ रहा है, लॉ डोलॉजी का नीति अपना रहा है, जी तो आप लोग आपस में नहीं बटिए। जी इस बात से मेरा आपसे निवेदन है। जी और बेवकूफ बना रहा है आपको। जी आप एक मंच पर आकर हम लोगों को सबके साथ ना इंसाफ कर रही है सरकार। सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि इनको आपस में दमन करके तो वो जीत नहीं पाया, जी हमको झुका नहीं पाया। जी सरकार 2020 से 2009 से लगातार हम लोगों को माने तो 5-6 से ही लगातार दमन कर रही थी, लेकिन हर मोर्चा पर हम लोगों ने जीतते आए हैं। जी अगर आज भी वो कहते हैं कि सरकारी कर्मी विशिष्ट को मान रहे या बीपीएससी को बहाली हुआ, तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक की शक्ति का देन था। जी जो हम लोग हड़ताल, आवरण अनशन, जेल यात्रा, वो सारी जो दुनिया का जितना आंदोलन भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है, वो सारे आंदोलन को हम लोगों ने किया है। एक भी आंदोलन को हम लोग नहीं छोड़ा। ये वो आवरण अनशन से लेकर जेल यात्रा तक के, लाठी डंडा से लेकर हड़ताल से लेकर, वो सारी आंदोलन का एक इतिहास रहा है नियोजित शिक्षकों का। जी इसलिए मेरा कहना है कि एक रहिए और आपस में नहीं बटिए। हम लोग एकदम निश्चित रहिए कि आपका भी और नियोजित का भी लड़ाई एक ही है हमारा, कि मूल वेतन मिलना चाहिए। ये विशिष्ट हटना चाहिए, ये नियोजित हटना चाहिए, ये बीपीएससी का वो स्कूल टीचर बोलते हैं, प्रधान शिक्षक बोलते हैं, ये सबको हटाकर एक पद आपको बनाना पड़ेगा। जो पूर्व का जो बना हुआ पद है 88 से, उससे पहले 84 से 82 से सहायक शिक्षक, और वो समझौता है सरकार के समय कि सेंट्रल का रूबारू बिहार सरकार के शिक्षकों को देना होगा। तो हम ये सब नई वेतनमान को विरोध होना चाहिए, हमारे पुराने स्केल को मिलना चाहिए। यही मेरा लड़ाई है। जी जी धन्यवाद आपको। आपने अपना बेशकीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी सर धन्यवाद। मेरी बात